बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो सकता है कि आप ये कहते हुए नजर आए कि आपको रब की प्यास है, रब की तलब है, आप रब को पाना चाहते हैं। आप सिर्फ तजस्सुस की वजह से कहीं जमा हो सकते हैं, लेकिन तजस्सुस कोई दरवाजा नहीं खोलता, और जो महज तमाशाई की तरह खड़ा रहता है उसे कोई राज नहीं मिलता। इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है उसकी अजीम कीमत चुकानी पड़ती है। तजस्सुस कुछ नहीं देता, इसलिए तजस्सुस से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कोई भी तजस्सुस की वजह से आलमे हकीकत में दाखिल नहीं होता। अकेले तजस्सुस नहीं, बल्कि आजादी की तड़प, एक गहरी प्यास चाहिए। मैं किसी से कह रहा था कि अगर तुम किसी सहरा में हो और तुम्हें पानी न मिले और तुम्हारी प्यास बढ़ती चली जाए, और वो वक्त आए कि तुम मरने वाले हो और पानी न मिले, तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। अगर उस वक्त कोई आपसे कहे कि ये पानी हम आपको देंगे, लेकिन आपको पानी देकर आपकी जान ले लेंगे, यानी हम आपकी जान की कीमत पर आपको पानी दे रहे हैं, आप उसे भी लेने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि मरना है। प्यासे मरने के बजाय सैराब होकर मरना बेहतर है। जब आपके अंदर इतना ही तजस्सुस, इतनी ही आरजू पैदा होती है, तो उस तजस्सुस और आरजू के दबाव में आपके अंदर का बीज टूट जाता है और उससे एक अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूटते, उन्हें दबाव की जरूरत होती है। उन्हें बहुत दबाव, बहुत गर्मी की जरूरत होती है, फिर उनका सख्त खोल टूट जाता है और उसके अंदर से एक नरम पौधा जन्म लेता है। हम सब के अंदर भी एक बहुत सख्त खोल है, और जो इस खोल से बाहर आना चाहे वो अकेले तजस्सुस के साथ बाहर नहीं आ सकेगा। तो याद रखिए, जो लोग महज तजस्सुस से जमा हुए हैं वो सिर्फ तजस्सुस के साथ वापस आएंगे। उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। जो तमाशाई बनकर जमा हुए हैं, तमाशाई बनकर लौट जाएंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हर शख्स को अपने अंदर सोचना चाहिए कि वो प्यासा है या नहीं है। हर शख्स को अपने अंदर सोचना चाहिए कि वो प्यासा है या नहीं है। उसे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर महसूस करनी चाहिए कि आया वो वाकई खुदा में दिलचस्पी रखता है या नहीं रखता है। क्या उसे सच्चाई, सुकून, अमन या रोशन ज़मीरी के हुसूल में वाकई में कोई दिलचस्पी है? अगर नहीं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो जो कुछ करेगा उसमें कोई जान नहीं हो सकती, ये बेजान हो जाएगा। और फिर अगर उस बेजान कोशिश का कोई नतीजा हासिल करने निकलेगा तो नतीजा नहीं निकलता, तो रियाजत और मुजाहिदा उसका जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप में प्यास ही नहीं थी और आपने बगैर प्यास की रियाजत, मुजाहिदा, जिक्र, फिक्र सब कर लिया, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप में प्यास ही नहीं थी। तो सबसे पहले ये बात है कि अपने प्यास को अपने अंदर तलाश करें और उसे वाज़े करें। क्या आप वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं? अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसे हासिल करने का एक तरीका होता है। प्यास और तजस्सुस में क्या फर्क है? तजस्सुस क्या है? तजस्सुस एक छोटी सी चिंगारी की तरह है। जब बच्चा कोई खिलौना देखता है तो उसमें तजस्सुस पैदा होता है। कोई चीज नई, अनोखी या गैर मामूली लगे तो जहन उसको देखकर चौंक जाता है। ये क्या है? ये कैसे है? ये सिर्फ एक हल्की सी जुस्तजू है जिसका कोई गहरा ताल्लुक दिल या रूह से नहीं होता। तजस्सुस इंसान को सिर्फ तमाशाई बना देता है।
वो चीज को देखता है, थोड़ा सा सोचता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है, उस पर ठहरता नहीं। प्यास क्या है? प्यास क्या है? प्यास सिर्फ जहन की जुस्तजू नहीं, बल्कि वजूद की जरूरत है। जिस तरह पानी के बगैर इंसान चंद दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह रूहानी प्यास के बगैर इंसान की अंदरूनी जिंदगी बोझ बन जाती है। जब प्यास लगती है तो इंसान आराम से नहीं बैठ सकता। प्यास इंसान को दौड़ने, तलाश करने, कोशिश करने पर मजबूर करती है। अगर किसी को सिर्फ तजस्सुस है तो वो कहीं भी रुक सकता है, लेकिन अगर प्यास है तो वो रुक ही नहीं सकता जब तक कि उसे सच्चाई का पानी न मिल जाए। बीज और दबाव से क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे अंदर सच्चाई का एक बीज छुपा हुआ है, लेकिन बीज तभी उगता है जब उस पर दबाव डाला जाए। जमीन के अंदर बीज अंधेरे में पड़ा रहता है। जब गर्मी पड़ती है, दबाव आता है, बारिश होती है, तब उसका खोल टूट जाता है। खोल के टूटने के बाद ही उसमें से नन्हा सा अंकुर निकलता है। उसी तरह इंसान के अंदर भी एक सख्त खोल है और लापरवाही से बना हुआ है, ईगो से बना हुआ है। ये खोल आदात, ख्वाहिशात और अना और ईगो से बना हुआ है। जब अंदर प्यास बढ़ती है, तड़प बढ़ती है, तो वो खोल टूटने लगता है, और जब वो खोल टूटने लगता है, तब इंसान के अंदर से सच्चाई का अंकुर निकलना शुरू होता है। तमाशाई और प्यासा इंसान, जो लोग महज तमाशाई है, वो सदियों भी तलाश करते रहें तब भी कुछ नहीं पाएंगे। वो महफिलों में आते हैं, तकरीरें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई आग नहीं जलती। वो महज सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, और फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो शख्स वाकई प्यासा है, वह हर लफ्ज को, हर लम्हे को अपनी जान की तरह पकड़ लेता है। वो बेचैन रहता है, जैसे किसी को आग लगी हो और वो बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा हो। प्यासा इंसान सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। फर्ज करे आप एक सहरा में हैं, कई दिन से पानी नहीं पाया, सूरज की धूप तेज है, जिस्म निढाल है, सांस रुकने लगी है। प्यास इस दर्जे पर पहुंच गई है कि आप जिंदगी और मौत का सवाल बन गए हो। प्यास इस दर्जे को पहुंच गई है कि वो जिंदगी और मौत का सवाल बन गई है। ऐसे वक्त अगर कोई कहे कि मैं पानी दूंगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जान है, तो भी आप पानी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मरना तो है, लेकिन प्यासे तड़प कर मरने की बजाय सैराब होकर मरना बेहतर लगेगा। इसी तरह जब इंसान को सच्चाई की प्यास लगती है, तो वो हर कीमत पर उसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मौत की कीमत पर भी उसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कोई शख्स सिर्फ रस्मों की तौर पर रियाजत करता है, कोशिश करता है, जिक्र फिक्र करता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सिर्फ दूसरों को देखकर रियाजत और इबादत करता है, तो उस इबादत और रियाजत में कोई जान नहीं है। अगर कोई सिर्फ रस्मी तौर पर रस्म नमाज या रस्म पूजा पाठ अदा कर लेता है और उसमें फंस गया है, लेकिन दिल में कोई तलब नहीं, तो ये सब मुर्दा कोशिश है। मुर्दा कोशिश कभी जिंदा नतीजा नहीं दे सकती। जान डालने के लिए अंदर प्यास का होना लाजमी है। प्यास और तलब का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यह है कि क्या मैं वाकई प्यासा हूं? अपने आप से करें। क्या मुझे वाकई खुदा चाहिए? ये सवाल अपने आप से करें। क्या मुझे वाकई सुकून चाहिए? ये सवाल अपने आप से करें। क्या मुझे वाकई सच्चाई की तलब है? ये सवाल अपने आप से करें। या मैं सिर्फ रस्म निभाने तो कहीं नहीं निकला हूं? ये सवाल अपने आप से करें। या महज दूसरों की देखा देखी मैं ये जो करने निकल गया हूं? ये सवाल अपने आप से करें। ये सवाल हर शख्स को अपने आप से बार बार करना चाहिए। अगर प्यास नहीं है तो चाहे आप 1000 बार इबादत करें, 1000 बार रियाजत करें, हजारों जिक्र फिक्र के रास्ते अपनाएं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप सबसे बड़े गुरु के पास जाकर बैठ जाए, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चाहे आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, दिल पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अंदर तलब है ही नहीं। तलब के बगैर इबादत, जिक्र, नमाज सब कुछ एक खाली डब्बे की तरह है। आवाज आती है लेकिन कोई रूह नहीं है, अंदर कुछ भी भरा नहीं है। अगर प्यास है तो एक लफ्ज भी आपके दिल को काट सकता है। अगर प्यास है तो एक दुआ भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर प्यास है तो एक लम्हा भी आपको हकीकत से जोड़ सकता है। अगर प्यास है तो एक नुक्ता भी आपको बेदार कर सकता है, क्योंकि प्यास इंसान को तैयार करती है। इस दुनिया में हर चीज की कीमत है। पानी की कीमत है, खाने की कीमत है, कपड़ों की कीमत है, लेकिन सबसे कीमती चीज हक है, सच्चाई है और खुदा का कुर्ब है। क्या ये मुफ्त में मिलता है? नहीं नहीं, ये मुफ्त में नहीं मिलता। उसकी भी एक तरीके की कीमत अदा करनी होती है। आपकी नींद, आपका सुकून, आपकी खुदी, आपका वक्त और आपकी ख्वाहिशें, ये आपको कुर्बान करना होता है। जब इंसान ये कीमत देने के लिए तैयार होता है तो ही उसे हकीकत मिलती है। पूरी बात का खुलासा ये है कि तजस्सुस सिर्फ खेल है, तजस्सुस रास्ता नहीं है। प्यास ही असल मकसद और असल दरवाजा है। आपके अंदर जो खुदा की तलब का बीज है, जो खुदा को पाने का बीज है, वो तभी उगता है जब उसके ऊपर दबाव आता है। महज तमाशाई कुछ नहीं पा सकता। अगर कोई पा सकता है तो प्यासा इंसान ही है जो सब कुछ पा सकता है। अपनी प्यास को पहचानना सबसे पहला फर्ज और जरूरी है। सच्चाई की तलाश एक कीमत मांगती है और वो कीमत आपकी खुदी है। जब आप अपने आप को तक दांव पे लगा लेते हो, मर मिटने तैयार हो जाते हो, तो उसका नतीजे में आपको जो है मौला का कुर्ब मिलता है। कीमत अदा करने के बगैर कुछ नहीं मिलता। बेजान कोशिश फजूल होती है। तो आपकी हर कोशिश में जान होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। प्यास के साथ की गई कोशिश जरूर जरूर नतीजा देती है और दुनियादार को जो है खुदा का बंदा और एक दुनिया वाले को अल्लाह वाला बना देती है। मौला हमको पाक परवरदिगारे आलम की सच्ची तड़प, सच्ची प्यास अता फरमाए और उस मौला के जलवों तक हकीकी रसाई अता फरमाए।